1921 का साल था। महाराजा कॉलेज मैसूर के कुछ छात्र एक बग्गी को फूलों से सजा रहे थे। हालांकि यह उनके लिए कोई खुश होने का मौका नहीं था। उनके सबसे प्रिय टीचर उन्हें छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे। दोपहर को विदाई समारोह के बाद जब प्रोफेसर सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी यह बग्गी बाहर खड़ी थी। लेकिन एक चीज अटपटी थी, इस बग्गी में घोड़े नहीं जोते गए थे। प्रोफेसर बड़े आश्चर्य के साथ इस बग्गी पर बैठे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और बग्गी को खींचने लगे। उन्हें इसी सवारी पर मैसूर रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। यह एक शानदार टीचर की उतनी ही शानदार विदाई थी। टीचर का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो चलिए जानते हैं आज उनके दिवस पर टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दक्षिण भारत के तिरुतरी नाम के एक गांव में 1888 को प्रकांड विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक भी नियुक्त हो गए। इसके बाद वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा भी की गई। शिकागो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालयों ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। विभिन्न महत्वपूर्ण उपाधियों पर रहते हुए भी उनका सदैव अपने विद्यार्थियों और संपर्क में आए लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर लगा ही रहता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म से ही राष्ट्र प्रेमी के लिए विख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्थान की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य कर रहा है। सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर भी रहे थे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान है। 7 जून 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न भी प्रदान किया था। 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक भी थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों के लिए समर्पित किया, इसलिए 5 सितंबर सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आखिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर आप भी उनसे जुड़े इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए हिंदू दर्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी किताबें आपको प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई हैं और ये सभी किताबें आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सभी के चहीते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और इनके आदर्शों को और करीब से जानने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है इनकी लिखी हुई लोकप्रिय किताबें जैसे भारत भाग्य विधाता, अग्नि की उड़ान, वैज्ञानिक भारत, गाइडिंग सोल्स, हम होंगे कामयाब आदि। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इनके बिना आपका बुक शेल्फ अधूरा है।